ओम शांति। मुरली की कहानियाँ की नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सुनेंगे एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सुदामा और कृष्ण की कहानी। तो आइए हम सुनते हैं सुदामा और कृष्ण की कहानी एवं उसका आध्यात्मिक रहस्य रंजू बहन की जुबानी। तो आइए सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सुदामा। हम सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के विषय में जानते हैं, तो उसी मित्रता के संदर्भ में ये एक कहानी है। इस कहानी में सुदामा और श्री कृष्ण जो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, बचपन से ही वो वहाँ पे शिक्षित हो रहे थे। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, वहाँ पे उन्होंने वहाँ का राज्य कारोबार संभाला, और सुदामा अपने गांव को गए, जहाँ पे उनका विवाह एक गरीब कन्या के साथ हो गया। फिर उन्हें बहुत सारे संतान उत्पत्ति हुई, जिससे उनका परिवार बढ़ता चला गया। अब एक तो गरीबी, दूसरा परिवार बढ़ा हुआ, इससे वो थोड़े चिंतित रहने लगे। तो एक दिन बच्चे और परिवार की आर्थिक हालत की तंगी की वजह से उनकी पत्नी तंग होकर के सुदामा को बोलती हैं कि आप तो अपने मित्र श्री कृष्ण के विषय में इतना गुणगान करते हो, तो आप क्यों नहीं एक बार उनके पास चले जा कर के अपनी परेशानी को बताते हैं। तो सुदामा भी इस विषय में विचार करने लगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, पर अपनी पत्नी के बार बार बोलने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वो जाने लगे तो वो सोचे मित्र को कुछ ना कुछ तो भेंट देना होगा। लेकिन घर में थे क्या? घर में थे वो मुट्ठी भर चावल, और उन्होंने उसी मुट्ठी भर चावल को पोटली में बांधा और लेके चल पड़े। जब वो द्वारिका नगर पहुँचे तो इसकी खबर श्री कृष्ण को लगी कि मेरा मित्र सुदामा आया हुआ है। वो इतने आनंद विभोर हुए कि वो नंगे पाँव ही दौड़ करके उनके सत्कार के लिए द्वार पे पहुंच गए, और उन्हें बहुत ही आत्मिक भाव प्रेम से गले लगाया और उन्हें लेकर के अपने राज दरबार में आए और अपने से सिंहासन पे उन्होंने उन्हें बैठाया। उनके इस प्यार को देख कर के वहाँ के जो भी राज दरबारी थे वो भी आश्चर्यचकित हुए बगैर रह न सके। फिर श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि मित्र, भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए। तो सुदामा वो थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि श्री कृष्ण का इतना प्यार देख करके फिर भी वो जो लाए थे उन्होंने उन्हें दे दिया। श्री कृष्ण एक एक दाने को एकदम प्यार से आत्मिक भाव से इसे ग्रहण किया। उनके इस प्यार से और इतने सत्कार से सुदामा खुशी की अनुभूति कर रहे थे, और इस वजह से वो किस वजह से यहाँ आए हैं वो बात भूल गए थे। फिर कुछ समय के बाद उन्हें याद भी पड़ा, लेकिन वो जो श्री कृष्ण की इतनी निरंकारिता पूर्ण प्यार और सत्कार को देख करके उनसे अपनी बातें बोली नहीं गई, और वो फिर वहाँ से चल दिए। जब वो अपने गांव को पहुँचे तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं अपने गांव पे आया हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को और गांव वालों को देखा कि वो रेशमी वस्त्रधारी बन कर के आए हैं, उन्होंने इसके लिए मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद किया, और फिर वो खुशीपूर्वक रहने लगे। इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यह है कि जैसा कि हमने देखा, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने घर में बचे हुए मुट्ठी भर चावल को ले जाने का संकल्प किया। उसने यह नहीं सोचा कि मेरे परिवार का क्या होगा, और श्री कृष्ण ने उस भेंट को बहुत प्रेम से आदर पूर्वक उसे स्वीकार भी किया। तो यह हमें यही दर्शाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं या दान पुण्य करते हैं, उसका महत्व भावना के ऊपर ही होता है। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो
तो उसका फल हमें श्रेष्ठ प्राप्त होता है, क्योंकि गायन भी है कि परमात्मा गरीब निवास है। परमात्मा एक का पदम गुना हमें प्राप्त कराता है। जब हम निस्वार्थ भाव से परमात्मा को याद करते हैं तो वह हमें 21 जन्मों के लिए ही नहीं, कई जन्मों के लिए सुख का वर्षा प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार इस कहानी का भावार्थ यही है कि हम जो भी कार्य करें तन मन धन से, श्रीमत अनुसार, प्रेम से और भक्ति भावना पूर्ण होकर के निस्वार्थ भाव से करें। ओम शांति।